In our previous class, we solved question which are based on the formula a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc plus 2ca. Okay. Now today we solve questions which are based on two formulas. That one is a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab and bracket में a plus b, and second formula is that a minus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab a माइनस बी. ओके, तो आज हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 3 है एक्सपेंड 3x प्लस 2 होल क्यूब. 3x प्लस 2 के होल क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है. तो a की प्लेस पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a की प्लेस पर 3x लिखा हुआ है एंड b की प्लेस पर 2 लिखा हुआ है. ओके, नाउ वी सॉल्व 3x plus 2 whole cube. We use the formula x plus y whole cube equal to x cube plus y cube plus 3xy and x plus y multiply में 3x plus 2 whole cube equal to 3x square plus 2 cube 3x cube plus 2 cube plus 3 into 3x into 2. 3ab वाली टर्म है, 3 into 3x. 3x क्या है ये रहा, तो 3x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 3x है हमारा a वाली टर्म 3a और b की प्लेस पर 2 आ गया इंटू a प्लस बी, तो 3x प्लस 2. इसको सॉल्व कर देंगे फिर, तो ये 3x वाली टर्म तो क्या रहेगी सॉल्व करके, ये तो रहेगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो 27 एक्स क्यूब. ओके, और 2 वाली टर्म आ रहेगी 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. ओके, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 एक्स एंड ब्रैकेट में 3x प्लस 2. 27 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स. इस 18 एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3x से और इस 18 एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 2 से, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. जो सेकंड और थर्ड पार्ट है सिमिलर है इसके, तो आपको खुद करने हैं वो. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्सपेंड करना है लेकिन इसमें निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. x माइनस 5 होल क्यूब का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई. ओके, तो x की प्लेस पर तो 3x है एंड y की प्लेस पर क्या है 5 अपॉन x है. x की प्लेस पर 3x और y की प्लेस पर 5 अपॉन x क्यूब यूज कर लेंगे इसे फॉर्मूला, तो 3x होल क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की प्लेस पर था 3x, 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई 5 अपॉन एक्स. ओके, और ब्रैकेट में 3x माइनस 5x. एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, तो 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 और एक्स क्यूब माइनस 5 5 जा 25 5 जा 125 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 एक्स एक्स कट हो गया था 3x माइनस 5 अपॉन एक्स. 27 एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स क्यूब. 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट बिकम्स नेगेटिव 35 135 एक्स एंड 45 is multiplied by negative 5 upon x, that becomes 225 upon x. That is your answer. Now we talk about next types of questions. अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो था एक्सपेंड, तो हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, बड़ा करके लिख दिया, उसको एक्सपेंड करके लिख दिया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 3 3 to 10 उसमें है फैक्टराइज, तो उसमें हमें फैक्टर्स करके लिखना है. ओके, जैसे हमें ये ऊपर वाले गिवन थे अब उसको अपोजिट करना है, उसी फॉर्मूले का यूज़. तो जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन था उसी को हम क्या कर लेंगे, पहले हमने एलएचएस साइड का यूज़ करके आरएचएस को सॉल्व किया था, आरएचएस में सॉल्व किया था एलएचएस को, इसको इधर सॉल्व किया था. अब की बार इधर का यूज़ करके हम एलएचएस वाले पार्ट बनाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, यहाँ आपको उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा
जो हमारा फॉर्मूले का फॉर्मेट था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, उस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन के नंबर्स को इस फॉर्मेट में सेट करना होगा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे कि वो फॉर्मूले को फॉलो करे सभी वैल्यूज उसकी। तो 64 ए क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, 4 ए क्यूब। ओके, तो 64 ए क्यूब को हमने लिख दिया यहाँ पर 4 ए क्यूब। क्लियर है। निगेटिव 27 बी क्यूब को आप लिख सकते हैं 3 बी क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 और बी क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। अब उस फॉर्मूले में अब आई 144 की बात, तो ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल रहेगा कि 144 और 108 को हम कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लीजिए माइंड में कि अगर ये स्टार्टिंग वाली टर्म्स आपकी बन गई हैं इस फॉर्मूले की फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही हैं और उसमें 4 टर्म्स हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, इसके फैक्टर्स करने के लिए इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि फैक्टर्स का आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब जब वो एग्जाम में मिक्स होकर के आएंगे तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी आपके सामने कि मैं सेलेक्ट करूँ, हाउ टू सेलेक्ट ए करेक्ट फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए करेक्ट फॉर्मूला होगा क्या आखिर, तो इसलिए आपको ये पहचानना बहुत जरूरी। तो आप फर्स्ट टर्म को देखिए, बस इसको 4a और 3b क्यूब को, इन दोनों को देखिए, इन दोनों टर्मों को। तो इसमें देखो उसमें आती थी 3ab वाली टर्म, तो हम अपने पास से ऊपर इसको 144 को भी नहीं देखेंगे, हम अपने पास से हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 4a इंटू 3b, पहले अपने पास से लिख दिया। और उस टर्म में आता था लास्ट में a माइनस बी आता था, नहीं आता था, ये रहा a माइनस बी आता था, तो उस a माइनस बी की प्लेस पर लिख देंगे यहाँ पर अपने पास से ही 4a माइनस 3b। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमने अपने पास तो लिख दिया, अब इससे क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। तो 3 इंटू जो नेगेटिव 3 इंटू 4a इंटू 3b लिखा है ना, इससे चेक करें कि ऊपर वाली टर्म बन रही है एक्चुअल में या नहीं बन रही, मतलब फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे जो हमने अपने मन से लिखा था कि क्या वो वर्ड्स वेरीफाई कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन को, अदरवाइज नहीं कर रहे। तो 3 इंटू 4a, 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 4 जा 144, तो ये वेरीफाई कर रहा है, सॉरी 108, ओके हाँ 144 सॉरी। तो क्या क्या 144 आ गया, तो ये ऊपर वाले टर्म को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। और निगेटिव निगेटिव साइन यहाँ पॉजिटिव 4a है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो जो थर्ड टर्म है ऊपर वाली फर्स्ट लाइन में ये उसको वेरीफाई कर रहा है, मतलब वही टर्म आ रही है, इट मीन्स हमने फैक्टर्स इसके सही किए हैं। अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108, 108, ये भी देखो 108 आ रहा है। और साइन भी चेक करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव 3 था और इस ब्रैकेट के अंदर था नेगेटिव 3b, तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो आ गया हमारा पॉजिटिव, तो ऊपर वाली टर्म में भी 108 में भी पॉजिटिव है। और a और b है उसमें ऑलरेडी, एक a और एंड b स्क्वायर है। तो इस तरह हमने चेक किया, इसको वेरीफाई किया कि हाँ बिल्कुल मतलब उसके फॉर्मेट में चेंज हो गई है पूरी इक्वेशन। जब फॉर्मेट में चेंज हो जाती है तो उसको a और b की फॉर्म में लिख देंगे, तो 4a माइनस 3b क्यूब दैट इज इक्वल, इसको 3 क्यूब है ना, 4a माइनस 3b का क्यूब है, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स, तो इसको 3 टाइम्स नोट डाउन कर देंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 64a क्यूब माइनस 96a अपॉन 25a स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 5a माइनस 8, ये भी उसी तरह इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो हमें माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो माइनस दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दैट कि इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे, 64 किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब्स आपको 20 तक लर्न होनी चाहिए, जब चैप्टर कराया था तब भी मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर एंड क्यूब 20 तक, इस क्यूब तो होने चाहिए नियरली 10 तक, तो सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, और स्क्वायर्स 20 तक के नंबर के स्क्वायर सभी को लर्न होने चाहिए। तो 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब और 125 को लिख सकते हैं हम 5 क्यूब। जिन्होंने लास्ट चैप्टर्स नहीं पढ़े थे तो वो ध्यान देने तो अपना वर्क कंप्लीट कर लें टोटल, और दूसरा ये ऐसे कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, समझा देता हूँ जिनको भी भूल गए हो। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 करके ग्रुप बनेगा, तो हमें तो क्यूब वाला निकालना है, तो हमें यहाँ पर 4 क्यूब हमारे पास आ जाता है। ओके, एंड 96 अपॉन 25, तो ये तो है नहीं। अब देखेंगे इसमें देखो लास्ट वाला, एक तो फर्स्ट वाली टर्म और एक लास्ट वाली, ये परफेक्ट क्यूब बन रही है। तो जो हमारे पास वो टर्म होती थी ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a की प्लेस पर तो आ गया 4/5 फर्स्ट टर्म से, और b की प्लेस पर ये 96/25 है, ये एक्चुअल में b की प्लेस वाला नहीं है क्योंकि यहाँ a स्क्वायर लिखा है,
और हमारे बी वाली टर्म में होती है ए बी क्यूब, तो हम क्यूब वाले ढूंढेंगे। तो क्यूब वाला है -8, तो -8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आगे लिख सकते हैं -2⁻3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8, तो दैट कैन बी रिटन एज 2⁻3 माइनस। अब ये दोनों जो बीच की टर्म है सेकंड और थर्ड टर्म, इन दोनों को ऐसे नोट डाउन कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट लाइन में इसको फॉर्मेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 क्यूब ए क्यूब और 5 क्यूब था ना फर्स्ट टर्म में, इसको हम एक साथ लिख देंगे 4a/5 का होल क्यूब -2 क्यूब। तो अब ये 4a/5 तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म मीनिंग x, और 2 हो गया हमारे पास y, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे -3ab, तो 3 × a की वैल्यू हो गई 4a/5 और b की वैल्यू हो गई 2, ब्रैकेट में a - b, तो 4a/5 - 2। क्लियर है, ये हमने यूज कर दिया। अब अपोजिट फॉर्मूले का a - b होल क्यूब होता है, तो 4a/5 - 2 क्यूब। क्लियर है, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे हम, 4a/5 - 2, 4a/5 - 2 एंड 4a/5 - 2। क्लियर है। a क्यूब -12a, a - 4 - 64, तो इसको भी क्यूब की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इन फर्स्ट लाइन a क्यूब लिख सकते हैं और 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, ये डायरेक्ट आपको लर्न होनी चाहिए। तो a क्यूब -4 क्यूब -12a, a -4 को लिख देंगे, तो 12a को इसमें से कॉमन ऑलरेडी है, a -4 आ जाएगा हमारे पास, a -4 क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। जब हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे a क्यूब -b क्यूब -3ab आ जाएगा, a - b बच जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये a क्यूब -b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स a -4, a -4 एंड a -4, तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसको इजीली लिख सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, 103 क्यूब दैट कैन बी रिटन एज 100 + 3। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई भी अलग से मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलग से कोई मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े, विदाउट मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही अपने मतलब फिंगर्स पे इसको ऐड कर सकें, तो इसलिए हम इन फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। वरना नॉर्मली आप सोचेंगे कि ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो इतने सारे फार्मूला करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फार्मूला यूज़ करने से इसके जैसे जो और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इजीली ऑन द फिंगर उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया इसको 100 + 3। ओके, तो 100 + 3 क्या आ गया, ए की वैल्यू तो हो गई 100 एंड बी के प्लेस पर हो गया 3, तो सब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 100 क्यूब + 3 क्यूब +3 × 100 × 3, ब्रैकेट में आ जाएगा 100 + 3। तो 100 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 zeros हैं, तो 3 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 100 × 100, तो आ जाएगा हमारे पास 6 zeros, और 3 क्यूब बन जाएगा 27। इन सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 1092727। ओके, किसी को भी डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। आपका एक्सरसाइज 3E तक कंप्लीट हो गया है। अब कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को रीड करेंगे। ओके।